जो मेरे भक्त प्रहलाद ने चुना था। यह तो हिरण्यकशिपु की प्रवृत्ति का मार्ग था, जिसके दमन चक्र को रोकने के लिए स्वयं मुझे नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा था। जब तुम उस मार्ग पर अत्यधिक आगे बढ़ चुके थे बलि, तब तुम्हें अपनी भूल का आभास अवश्य हुआ था, परंतु तब तक तुम स्वयं उस मार्ग से लौटकर नहीं आ सकते थे। तुम्हें सत्य के मार्ग पर केवल ईश्वर ही ला सकते थे, और इसीलिए मैंने यह वामन रूप धारण किया। प्रणाम माता, आपकी जय हो। आयुष्मान भव वत्स। सर्वेश्वर तुम्हें बता देना चाहते थे कि जिस प्रकार दीपक ये जान लेता है कि सूर्य प्रकाश में उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं और वो बुझ जाता है, उसी प्रकार प्राणी को भी ये जान लेना चाहिए कि ईश्वर की शक्ति के समक्ष उसका कोई महत्व नहीं और उसे उसके आगे सिर झुका देना चाहिए। अब यह लक्ष्य पूरा हो चुका है, तुम्हें सत्य का ज्ञान हो चुका है। मेरा सिर झुक चुका है माते, और इसीलिए हम दोनों तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। हे बलि, तुमने दान दीक्षा का एक ऐसा उदाहरण दे दिया है जो समस्त संसार के रहते भुलाया नहीं जा सकता। वत्स, तुमने अपनी प्रजा को न्याय दिया, परिवार को स्नेह दिया। बस एक भूल की तुमने, अपने क्रोध में अपनी सीमा भूल गए। बलि, जीवन का महानतम लक्ष्य सीमाओं का निर्धारण ही तो है। मैं तुमसे अपार स्नेह करती हूं। मैंने अपनी कृपा से तुम्हारे लिए भंडार का मुख खोल रखा था, क्योंकि तुम धन का सदुपयोग कर रहे थे। अब मेरा लक्ष्य पूर्ण हो चुका है और मैं तुम्हें क्षमा भी कर चुका हूं। अब मुझे क्षीर सागर लौटना है, परंतु जाने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य लौटा रहा हूं वत्स। यदि इसके अतिरिक्त भी तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो व्यक्त करो, उसकी पूर्ति करने में मुझे आनंद ही होगा। केवल एक ही इच्छा है प्रभु। मैं नित्य-दिन आप दोनों के दर्शन करना चाहता हूं। भोर भय जब मेरे नेत्र खुलें तो मैं आप दोनों को अपने समक्ष देखना चाहता हूं। तथास्तु। मैं तुम्हें वचन देता हूं वत्स कि जब तक तुम जीवित रहोगे, नित्य प्रातः मुझे अपने द्वार पर उसी तरह उपस्थित पाओगे जिस प्रकार तुम्हारे द्वारपाल रहते हैं। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे लाडले हो, सदैव मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त रहेगा। जगदीश्वर, आपकी जय हो। हे माता, आपकी जय हो। मैं मां हूं, धरती मां। व्यक्ति हो अथवा राष्ट्र, उसके चरित्र निर्माण की क्रिया में गुरु का बहुत महत्व है और गुरु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन के सत्य और ईश्वर की पहचान भी तो गुरु ही कराता है। गुरु उदार हो तो शिष्य उदारता का प्रतिबिंब हो जाता है। गुरु अभिमानी हो तो शिष्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। प्रहलाद और बलि के जीवन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। प्रहलाद को देवर्षि नारद जैसे गुरु मिले और वो भक्ति के इतिहास में अमर हो गए। बलि को शुक्राचार्य जैसा गुरु मिला और फिर उसने अभिमान की धारा में बहकर जो कुछ किया, उसके निवारण के लिए भगवान श्री विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा। मुझे उनके पावन पग का स्पर्श मिला और मैं धन्य हो गई। वामन के अवतरण का दिन
आज तक दक्षिण भारत, विशेषकर केरल में ओणम के रूप में मनाया जाता है। ओणम राजा बलि की दानशीलता का द्योतक है। ये त्योहार नववर्ष के उत्सव के रूप में सारे प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नौका दौड़ इस उत्सव का विशेष आकर्षण है। मुझे ना तो वामन का अवतरण भूल सकता है और ना राजा बलि की दानशीलता। मुझे आज भी दोनों बहुत प्रिय हैं। हे कमल नयन, मैं बहुत देर से दूर खड़ी आपको निहार रही थी। क्षमा कीजिए महादेवी, मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ। जब आप सृष्टि की चिंता में लीन होते हैं तो सदा आपकी यही दशा होती है। जिसको सारे जग की चिंता हो उसको इतना अवकाश ही कहां। नहीं महादेवी, ये बात नहीं है। आप तो हमारे तन मन में रमी हुई हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जब भी मैं स्वयं को देखता हूं तो मुझे अपने भीतर भी आप ही की झलक दिखाई पड़ती है। परंतु हे कमल नयन, जिसके मुस्कुराते मुख की कल्पना मात्र से मन में कमल खिल उठते हो, उस मुख पर चिंता की छाया हो तो सारी सृष्टि अंधकार में डूबी लगने लगती है। आपने वामन रूप लेकर बलि के अहंकार को समाप्त कर दिया था। आपने उस संधि को फिर से प्रस्थापित कर दिखाया जिसके अंतर्गत सदा के लिए देवलोक पर देवताओं का, असुर लोक पर असुरों का और मानव लोक पर मानवों का आधिपत्य बना रहेगा। तो फिर हे क्षीर सागरवासी, आप किस चिंता में डूबे हैं? हे महादेवी, यदि क्षितिज पर प्रकाश और अंधकार एक दूसरे से मिल रहे हो, परंतु यह जान नहीं पड़ रहा हो कि प्रकाश अंधकार में खोया जा रहा है या अंधकार प्रकाश को निगल रहा है, यदि विष और अमृत की धाराएं आपस में टकरा रही हो, परंतु यह नहीं जान पड़ रहा हो कि विष अमृत पर प्रभाव डाल रहा है या अमृत विष पर, यदि मीठे और खारे जल की धाराएं आपस में जूझ रही हो, परंतु यह ज्ञात नहीं हो रहा हो कि मीठा पानी खारा हुआ जा रहा है या खारे पानी में मिठास आ रही है, तो चिंता तो अवश्य होगी। कहने का तात्पर्य यह है महादेवी कि इस समस्त घटना चक्र में एक ऐसी घटना घटी है जो नहीं होनी चाहिए थी। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यह घटना ऐसी घटना है जिसका परिणाम बहुत समय उपरांत ही ज्ञात होगा। मैं समझी नहीं पद्मनाभ। महादेवी, असुर और मानव आक्रमणकारी और आक्रमण के लक्ष्य के रूप में ही सही, पर एक दूसरे के संपर्क में आ गए हैं। तो क्या हुआ कमल नयन? तो क्या हुआ महादेवी? यदि इस संपर्क के कारण असुरों में मानवों के गुण आ जाएं, तब तो अति सुंदर होगा। परंतु कहीं यदि मानव में असुरों के अवगुणों का समावेश हो गया तो यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना होगी। मानव के मस्तिष्क में अहंकार भर जाएगा और वो स्वयं को ईश्वर मानने लगेगा। पर ऐसा क्यों होगा? मैंने कब कहा कि ऐसा होगा? महादेवी, क्या होगा ये तो विधाता ही जाने, पर ऐसा हो सकता है इतना तो मैं अवश्य सोच सकता हूं। और महादेवी, मेरी इस सोच का एक कारण भी है, और वो कारण ये है कि मानव जितना सुंदर है उतना ही उतावला, वो जितना बलवान है उतना ही दुर्बल, और उसका हृदय जितना विशाल है उतना ही वो लोभी भी है। और मेरी चिंता यह है महादेवी कि कहीं उसका उतावलापन, उसकी दुर्बलता और उसका लोभ उस पर विजय न पाले, जिससे उसकी अवनति हो जाए। और मानव की अधोगति का विचार मात्र ही मुझे व्याकुल कर देता है महादेवी। मैं मां हूं, धरती मां। मैं तुमको जिस युग की कथा सुना रही हूं वो बहुत अद्भुत युग था। शिक्षा, ज्ञान और विद्या की दृष्टि से वो महान युग था। धरती पर सरस्वती की कृपा की
शीतल छांव बिखरी हुई थी। वशिष्ठ, अंगिरा और जमदग्नि जैसे महान ऋषि दोनों हाथों से विद्या का धन लुटा रहे थे। मानव लोक में उनके यश की धूम मची हुई थी। उनके आश्रम ज्ञान विज्ञान के मंदिर थे। नित दिन नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे। विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों की भीड़ इन आश्रमों की ओर यूं खिंच रही थी जैसे पुजारी तीर्थ स्थानों की ओर खींचते हैं। इन आश्रमों के द्वार सबके लिए खुले थे। ऋषियों की लोकप्रियता अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। उनकी धर्म संसद राजाओं का पथ प्रदर्शन करती थी। उनके आचरण पर कड़ी दृष्टि भी रखती थी। परंतु जैसा कि अक्सर देखा गया है, मनुष्य बहुत जल्दी प्रतिबंधों से घबरा जाता है। धर्म संसद की कड़ी दृष्टि कुछ राजाओं को अखरने लगी। वे ऋषियों को अपना प्रतिद्वंदी समझने लगे। धर्म संसद के रूप में ऋषियों की शक्ति से उन्हें भय लगने लगा। वे घुटन महसूस करने लगे और ऋषियों की शक्ति को ललकारने के लिए उतावले हो उठे। ऐसे राजाओं की अगुवाई कर रहा था महिष्मती नरेश राजा सहस्रार्जुन। राजपुरोहित, आप हमारी दी हुई सुविधाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। हमें अखेट पर जाने से रोकने का आपको साहस कैसे हुआ? क्षमा करें महाराज, किंतु मैंने जो कुछ भी कहा आपके और समस्त राज्य के हित में कहा। ग्रहों की दशा इस बात की अनुमति नहीं देती कि कल आप आखेट पर जाएं। ग्रह दशा कहती है कि यदि आप आखेट पर गए तो कुछ भी अशुभ घट सकता है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, यह ग्रह दशा, यह भविष्यवाणियां, यह लगन और यह समय का निर्धारण हम जैसे राजाओं पर अंकुश लगाने के बहाने हैं। इस ढंग से आप हमारी स्वतंत्रता को अपने वश में करने की चेष्टा करते हैं। ये सारे आडंबर आप जैसे विद्वान इसलिए रचते हैं कि हम जैसे राजा आपके अधीन रहें। मैं आखेट पर जाऊंगा और मेरे इस निर्णय को कोई नहीं बदल सकता। महारानी की जय हो। राजपुरोहित उपस्थित होना चाहते हैं। इतनी प्रातः? अभी तो सूर्योदय ही हुआ है। वे कहते हैं कि आपसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, उन्हें बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। जी महारानी। आप स्थान ग्रहण कीजिए। प्रणाम महारानी। प्रणाम। इतने सवेरे कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ महारानी। दासी कह रही थी कि कोई अत्यंत आवश्यक कार्य है आपको। हाँ महारानी। तो फिर कहिए। महाराज सहस्रार्जुन आज आखेट पर जा रहे हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है राजपुरोहित जी, और ना ही मैं इसे इतनी आवश्यक सूचना समझती हूँ जिसके लिए सूर्योदय होते ही किसी को कष्ट दिया जाए। कष्ट देने के लिए एक बार फिर क्षमा चाहता हूँ महारानी, किंतु अति आवश्यक कार्य यह बताना था कि महाराज का आज आखेट पर जाना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रहों की दशा उत्तम नहीं है। ये बात आपने महाराज सहस्रार्जुन को नहीं बताई? बताई थी, किंतु किंतु क्या? किंतु उन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैं तो उन्हें रोकने में असमर्थ रहा, किंतु जनहित ने मुझे विवश कर दिया कि भोर होते ही मैं आपको कष्ट दूं और आपसे निवेदन करूं कि आप उन्हें आखेट पर जाने से रोकें। यदि वो आज आखेट पर चले गए तो कुछ न कुछ अनर्थ होकर रहेगा।
महारानी पधार रही है। आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया महारानी? हम अखेट पर जाते तो आपसे मिलकर ही जाते। मुझे इसलिए आना पड़ा महाराज कि मैं नहीं चाहती कि आज आप आखेट पर जाएं। क्यों? समझ गए। हमारे राजपुरोहित तो हमें वश में कर नहीं सके, इसलिए हमें वश में करने के लिए उन्होंने आपका आश्रय लिया। राजपुरोहित का कहना है कि आज ग्रह दशा उत्तम नहीं है। आप भी किन की बातों में आ गई महारानी? इन राजपुरोहितों ने अपनी महत्ता जताने के लिए ये सब आडंबर रच रखे हैं। ग्रह दशा, शुभ घड़ी, उत्तम लग्न, ना ही इन बातों की कोई महत्ता है और ना ही इन ढोंगियों की। ठीक है, तो इसे मेरी ही विनती जानकर मान लीजिए और आखेट पर मत जाइए। आप अच्छी तरह जानती हैं महारानी कि मैं आपकी बात कभी नहीं टालता, परंतु मुझे खेद है कि मुझे आपकी बात टालनी पड़ रही है। जिन अतिथियों को मैंने निमंत्रण दिया है वो क्या सोचेंगे? और अब तो मुझे यह सिद्ध करने के लिए जाना होगा कि यह केवल ढोंग है। राजपुरोहित जैसे व्यक्तियों की बातों में ना कोई तर्क है और ना ही कोई सत्य है। कौन है तू बालक? मैं ऋषि जमदग्नि का पुत्र कलश हूँ। तो हमारा मार्ग रोक के क्यों खड़ा है? हट जा सामने से। मैंने आपका मार्ग नहीं रोका, आप मेरे मार्ग पर आ गए हैं। देखते नहीं इस पद पर हमारा आश्रम है। क्षमा कीजिएगा, अभी तक मुझे आपका परिचय नहीं मिला। क्या तुमने हमें नहीं पहचाना? पहचान लिया होता तो आपको परिचय देने का कष्ट क्यों देता? ऋषि पुत्र हो ना, इसीलिए अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते तुम्हें भय नहीं लगता। मैं तुम्हें छोटा बालक समझकर क्षमा करता हूं। हम महेशमती नरेश महाराज सहस्त्रार्जुन हैं। प्रणाम महाराज, बड़ी प्रसन्नता हुई आपके दर्शन करके और आपका नाम जानकर। सुना है तुम्हारे पिता के आश्रम में बड़े सुंदर मृग समूह हैं। आपने ठीक सुना है महाराज। हम उनके अखेट के लिए यहाँ आए हैं। आप यहीं ठहरिए, मैं पिताश्री से पूछ कर आता हूँ क्या बंदर आ सकते हैं या नहीं। रुक जाओ पुत्र। इससे पहले कि तुम्हारे मुख से महाराज सहस्त्रार्जुन के लिए कोई शाप या अपशब्द निकले, मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूं। महाराज, आपने मेरे पुत्र पर प्रहार क्यों किया? उसे यह जताने के लिए कि राजा से प्रश्न नहीं किया जाता, राजा का मार्ग नहीं रोका जाता। इसका यह साहस कि हमसे कहे कि हम आश्रम में तभी जा सकते हैं जब आप इसकी अनुमति दें। क्या शिष्टाचार यह नहीं कहता महाराज कि किसी के घर में प्रवेश करने से पहले
उसकी अनुमति ली जाए। घर? जिस धरती पर यह घर बना है वो धरती हमारी है, यह पूरी धरती हमारी है। इसलिए इस धरती पर जो भी वस्तु बनी है वो हमारी है। मानव तो धरती का क्षणिक स्वामी होता है महाराज, क्षणिक स्वामी। धरती का प्रथम और अंतिम स्वामी ईश्वरी है। आपसे पहले भी इस धरती के स्वामी कई आए और आकर चले गए, और आपके उपरांत भी कई आकर चले जाएंगे। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ स्वामी? अपने पुत्र को देखो। पुत्र? पुत्र तुम्हें घायल किसने किया? महाराज सहस्र अर्जुन, मेरी प्रार्थना है कि आप यहां से लौट जाएं। और यदि मैं आपकी विनती अस्वीकार कर दूं तो फिर जो कुछ भी होगा उसका उत्तरदायित्व मुझ पर नहीं होगा। देखिए ऋषिवर, मैं यहां आखेट करने आया हूं और आखेट करके ही जाऊंगा। आप में इतना साहस, इतना बल नहीं कि आप मेरा मार्ग रोक सके। अन्याय को रोकने के लिए शारीरिक बल और शक्ति की आवश्यकता नहीं होती महाराज, उसे नैतिक शक्ति से भी रोका जा सकता है, और मैं इसी साधन से आपका मार्ग भी रोक लूंगा। शिष्यों, धरती पर लेट जाओ। महाराज सहस्र अर्जुन, यदि आप में इतना साहस है, इतना बल है कि आप इनको कुचलकर मेरे आश्रम में जा सकते हैं, तो जाइए, जाइए। अन्यथा लौट जाइए महाराज, लौट जाइए। चलो। उठ जाओ शिष्यों। आओ पुत्र। महादेवी, आप मुझे मेरी चिंता का कारण पूछ रही थी ना? यही है मेरी चिंता का कारण। इसी क्षण की शंका मेरे मन में रह रहकर उभर रही थी। देखा आपने? देखा? असुरों और मानव का क्षणिक संपर्क अपना रंग दिखा रहा है। हाँ कमल नयन, मैं बड़े दुख से देख रही हूँ कि जिस मानव को फांस भी चुभे तो आप व्याकुल हो जाते हैं। जिस मानव को तनिक भी कष्ट हो तो आपकी योग निद्रा तक टूट जाती है। वही मानव आज ये भूलकर अपनी तेज, अपने यश और अपनी शक्ति पर इतरा रहा है। परंतु ये तेज उसे किसने दिया? उसका ये यश किसका दिया हुआ उपहार है? उसकी शक्ति किसकी कृपा का दान है? मैं मानव कथा के इसी मोड़ से चिंतित रहता हूं महादेवी। मानव जब इतना दुर्बल हो जाता है कि हर दुर्बलता उस पर विजय प्राप्त कर लेती है, तो वो अहंकार का आधिपत्य स्वीकार कर लेता है। महादेवी, जब दिन डूब जाता है और अंधकार छा जाता है, तो हर वो वस्तु जो प्रकाशमान थी अंधकार में लुप्त हो जाती है। महादेवी, वो वस्तु होती अपने ही स्थान पर है, परंतु केवल अंधकार के कारण दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार जब मानव मस्तिष्क में अहंकार का आधिपत्य जम जाता है महादेवी, तो मानव अपनी ही सीमाओं को लांघ जाता है। वो जिन नियमों का पालन कर रहा था, वो नियम भी कहीं खो जाते हैं। ये सीमाओं का उल्लंघन और नियमों का भूल जाना
एक दुखद कथा का आरंभ होता है महादेवी। हे कमल नयन, मानव आपको दुख दे रहा है, इसमें उसका कोई भला नहीं। बड़ा दुखद होगा वो दिन जब आपको मानव के विरुद्ध कोई पग उठाना पड़ेगा। यही भय मुझे भी लग रहा है महादेवी, यही भय मुझे भी लग रहा है। मैंने सदैव मानव की रक्षा की है, उसे कृपादान दिया है, पर लगता है कि मानव उन्हें भूल रहा है। महादेवी, आप जानती हैं कि मानव के दुख की गाथा कहां आरंभ होती है? जब मानव मानव से टकराता है, जब वो मानवता को भूलकर दूसरे मानव का शत्रु बन जाता है। हे प्रभु, इसमें आपकी क्या भूमिका होगी? महादेवी, आप सदैव मुझे दोषी के विरुद्ध और निर्दोष के साथ ही पाएंगी, अत्याचारी से दूर और दुर्बलों के साथ ही पाएंगी। यही होता रहा है और यही होता भी रहेगा। ऋषिवर, अब आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी ऋषिगण को इस दुखद घटना की सूचना मिल चुकी है। महाराज सहस्त्रार्जुन ने जो किया वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये किसी राजा को शोभा नहीं देता। सहस्त्रार्जुन को इसका दंड मिलना ही चाहिए। ऋषिगण, मैं इस घटना को मात्र एक घटना मानने के लिए तत्पर नहीं हूं। मुझे इस घटना में एक नई प्रवृत्ति का सूत्रपात दिखाई दे रहा है। हे ऋषिवर, हम आपके कथन में छुपे संकेत का भेद जानने में असमर्थ हैं। कृपया हमें स्पष्ट करें कि यह किस प्रवृत्ति का सूत्रपात है। मैं बहुत समय से देख रहा हूं कि कुछ राजा और सम्राटगण हम ऋषियों के अस्तित्व को अपने लिए एक चुनौती मानने लगे हैं। वे हमारे परामर्श को हस्तक्षेप, हमारे उपदेश को अपने ऊपर अंकुश और हमारे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपनी स्वतंत्रता का हनन समझने लगे हैं। उन्हें यह भ्रम हो गया है कि आश्रम राज शक्ति के समानांतर एक शक्ति बनती जा रही है। वे मानने लगे हैं कि आश्रम राजनीति का केंद्र बन गए हैं। महाराज सहस्रार्जुन द्वारा ऋषि जमदग्नि के पुत्र कलश पर यह निर्मम प्रहार इस बात का संकेत है कि राजागण आश्रम संस्था पर प्रहार करने के लिए उतावले हो रहे हैं। परंतु हमने तो राजशक्ति को कभी चुनौती दी ही नहीं ऋषिवर। समस्त संसार जानता है कि हमारे आश्रम शिक्षा और विज्ञान के केंद्र हैं, राजनीति के केंद्र नहीं। हमारे आश्रम ने संसार को विद्वान और वैज्ञानिक दिए हैं, राजनीतिज्ञ नहीं। ऐसा संसार जानता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु राजाओं को यही भ्रम है कि हम उन्हें ललकार रहे हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ ऋषिवर कि हम महाराज सहस्त्रार्जुन के अत्याचार को यूं ही चुपचाप सहन कर लें, पी लें? कदापि नहीं। आपके पुत्र पर प्रहार समस्त धर्म संसद के आदर और सम्मान पर प्रहार के समान है। आपका कथन उचित है। महाराज सहस्त्रार्जुन को सप्तऋषि सभा के समक्ष प्रस्तुत होकर अपने दुष्कर्म का उत्तरदायित्व लेना होगा। महाराज सहस्त्रार्जुन तक यह संदेश पहुंचा दें कि कल वे सप्तऋषि सभा के समक्ष उपस्थित हों। जो आज्ञा ऋषिवर। आप तो अकारणीय भयभीत हो रहे थे राजपुरोहित जी। ग्रह दशा का अनुमान लगाने में अवश्य कोई त्रुटि रह गई होगी। नहीं महाराज, मेरे अनुमान में कोई त्रुटि संभव नहीं है। हमें तो कुछ भी नहीं हुआ राजपुरोहित जी। जिस प्रकार सुकुशल हम अखेट पर गए थे, उसी प्रकार सुकुशल हम अखेट से लौट भी आए हैं। क्षमा करें महाराज, किंतु दुर्घटनाएं अपने आने की सूचना नहीं देती। जब वो अचानक सामने आ जाती हैं, तभी उनके अस्तित्व का ज्ञान होता है। यह जानना बहुत कठिन है महाराज कि विदा होने वाले पल के स्थान पर
जो नया पल आएगा वो जीवन में क्या संदेश लेकर आएगा। मैंने जो कुछ भी कहा था उसका स्रोत एक विज्ञान है, इसलिए उसका परिहास करना उचित नहीं है महाराज। महिष्मती नरेश की जय हो। धर्म संसद से एक ऋषिवर सप्तऋषि सभा का संदेश लेकर आए हैं। संदेशवाहक को आदर सहित उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज सहस्रा अर्जुन। मैं आपके आगमन का उद्देश्य जानना चाहता हूं। मैं धर्म संसद की ओर से आपके लिए संदेश लाया हूं। संदेश सुनाया जाए। धर्म संसद ने इच्छा प्रकट की है कि महिष्मती नरेश कल प्रातः उसके समक्ष उपस्थित हों। इस इच्छा का कारण भी बताया जाए। क्षमा राजन, कारण के विषय में मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूं। और यदि मैं धर्म संसद की इच्छा का आदर करना अस्वीकार कर दूं तो? नहीं महाराज, नहीं। ऐसा कोई भी निर्णय लेना सर्वथा अनुचित होगा। यदि सप्तर्षियों ने इच्छा व्यक्त की है तो हमें ऋषियों की इच्छा से आदेश की दुर्गंध आ रही है और हम नहीं चाहते कि ऋषि हमें आदेश दे। इसलिए जाकर कह दो ऋषियों से कि हमें उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं है। जैसी महाराज की इच्छा, परंतु मेरा एक परामर्श है कि इस प्रकार का कोई निर्णय करने से पहले आप अपने महामंत्री व अन्य सामंतों से विचार विमर्श अवश्य कर लें। प्रणाम। ठहरिए ऋषिवर, ठहरिए। महाराज, धर्म संसद का तिरस्कार बुद्धिमता न होगी। धर्म संसद के निमंत्रण पर न जाना रोष का कारण बन जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? प्रजा धर्म संसद का बहुत आदर करती है। यदि धर्म संसद का अपमान हुआ तो प्रजा विद्रोह भी कर सकती है। आप जाइए ऋषिवर। महाराज धर्म संसद के समक्ष अवश्य प्रस्तुत होंगे। प्रणाम। आपने ये अधिकार? आपके नेत्रों के संकेत ने हमारे होंठ सी दिए थे महारानी, इसलिए हम कुछ कह नहीं सके। परंतु हमारी ओर से धर्म संसद का निमंत्रण स्वीकार करना हमें अच्छा नहीं लगा। क्षमा करें स्वामी, परंतु उस समय आप आवेश में थे और आवेश में लिए जाने वाले निर्णय बहुधा हानिकारक सिद्ध होते हैं। हम राजा है महारानी, और इस धरती के बहुत बड़े क्षेत्र के स्वामी हैं। इस क्षेत्र पर हमारा आधिपत्य है, हमारा राज्य है। इस क्षेत्र में रहने वाले समस्त प्राणी हमारे आदेश का पालन करते हैं। ऋषि भी इसी क्षेत्र के वासी हैं, उन्हें भी हमारे आदेश का पालन करना चाहिए। हम उनके आदेश का पालन क्यों करें? स्वामी, ये सत्य है कि ऋषिगण भी इसी क्षेत्र के वासी हैं, परंतु ये भी सत्य है कि हम जिस जीवन प्रणाली को मानते हैं उसमें ऋषियों का एक विशेष स्थान है। ऋषियों को यह स्थान हमारी उदारता के कारण मिला है महारानी। परंतु मिला तो है। इसका अर्थ यह तो नहीं कि वो हमसे टकराने लगे, हम पर आदेश चलाने लगे। नहीं महारानी, ऋषि अपने आप को आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली समझने लगे हैं,
इनकी शक्ति पर अंकुश लगाना होगा। मेरे विचार में ये अनुचित होगा। क्यों अनुचित होगा? हे राजन, वे हमसे दूर अपने संसार में मग्न हैं। शिक्षा दान करके समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज को अच्छे नागरिक दे रहे हैं, लोभी नहीं है। वे धन और सत्ता नहीं चाहते। सत्ता नहीं चाहते, परंतु सत्ताधारियों को नीचा वश्य दिखाना चाहते हैं। बार बार इस बात को जताना चाहते हैं कि राजा के पास शारीरिक बल है, इसलिए उसका मान कम है। ऋषियों के पास बुद्धि बल है, इसलिए उनकी श्रेणी ऊंची है। और धन, महारानी आप जानती हैं आश्रमों में कितना धन है? उनके पास राजकोष से अधिक धन है महारानी। ये धन तो उनको धनाढ़ शिष्यों ने दिया है। वे तो शिक्षा के लिए शुल्क भी नहीं लेते। आप कुछ भी कहें महारानी, मेरा वहां जाने को मन नहीं करता। परंतु बुद्धिमता की यही मांग है। यदि आप समझते हैं कि ऋषिगण राजशक्ति को ललकार रहे हैं, तो भी आपका उनके पास जाना और हर बात को तर्क की तुला में तोलना आवश्यक है। मैंने बस यही सोचकर आपकी ओर से उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। और मेरी विनती है, मुझे विश्वास है कि आप मेरी लाज रखेंगे। महाराज सहस्रार्जुन, क्या आपको अपने ऊपर लगे आरोप का ज्ञान है? ज्ञान है, पर मैं उसे आरोप नहीं मानता। इसका अर्थ यह हो कि आप एक निशस्त्र और निर्दोष बालक को घायल करना अपराध नहीं मानते। वो निशस्त्र अवश्य था, निर्दोष नहीं। उसने एक राजा का मार्ग रोकने का साहस किया। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है ऋषिवर। मेरे पुत्र कलश ने तो केवल इतना ही कहना चाहा था कि मेरी अनुमति के बिना आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और वो ये बात भुला बैठा था कि जिस धरती पर यह आश्रम है, वो धरती हमारी है। मैं पहले भी कह चुका हूं महाराज, इस धरती का स्वामी केवल ईश्वर है। और उसी ईश्वर ने यह धरती हमें दी है, और हमने उदारता और तयवश धरती का टुकड़ा आश्रम को दान में दिया है। यदि आपने यह भूमि दान कर ही दी है राजन, तो इस पर से आपका अधिकार समाप्त हो गया। और एक राजा के लिए दान में दी हुई भूमि पर अधिकार जमाना लज्जाजनक होता है। और हे महाराज सहस्रार्जुन, आप ये न भूलिए कि यदि आपने हमें और हमारे आश्रमों को धरती के कुछ टुकड़े दान में दिए हैं, तो हमने और हमारे आश्रमों ने भी आपको और आपके समाज को बहुत कुछ दिया है। हमने शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, संयम दिया है, सुशील बनाया है, सुनियोजित जीवन बिताने का मार्ग दिखाया है और न्यायप्रिय राज्य की परिकल्पना दी है। और ये राज्य हमने अपने बाहुबल और शस्त्र शक्ति से प्राप्त किए हैं। ये शस्त्र शास्त्र और इन शस्त्रों का उपयोग भी आपको इन्हीं आश्रमों ने सिखाया है। महाराज सहस्रार्जुन, आप दोषी हैं और आप अपना आरोप स्वीकार भी कर चुके हैं। इसलिए मैं इस धर्म संसद की ओर से आपके लिए इस दंड का प्रस्ताव कर रहा हूं कि आपने जबदंग पुत्र कलश को आघात पहुंचाया है, इसलिए आप उनसे क्षमा मांगे। मैं ये दंड स्वीकार करता हूं, और सत्य बात तो यह है ऋषिवर कि मैं इस धर्म संसद को दंड देने का अधिकारी नहीं समझता। महाराज सहस्रार्जुन, आपने अनुशासन भंग करके दूसरा अपराध किया है, और इसका दंड जानते हैं आप? आपको सिंहासन से उतारा जा सकता है। यदि प्रजा को यह ज्ञात हो गया कि आपने धर्म संसद के आदेश को नहीं माना, तो जिस राज सिंहासन, जिस राज शक्ति और जिस मुकुट के कारण प्रजा आपके समक्ष नतमस्तक होती है, वो आपको इन सब से वंचित भी कर सकती है। और इस राज्य में विद्रोह की ऐसी ज्वाला भड़केगी कि आपको उसे बुझाना असंभव हो जाएगा। क्षमा ना मांगने की स्थिति में हम आपके दूसरे अपराध का दंड अभी घोषित कर देंगे।
मैं अपना आरोप स्वीकार करता हूं और ऋषिपुत्र कलश से अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना करता हूं। ऋषिपुत्र कलश, क्या आप महाराज सहस्रार्जुन को क्षमा प्रदान करते हैं? हाँ ऋषिवर, मैं महिष्मती नरेश महाराज सहस्रार्जुन को मुझ पर हाथ उठाने के अपराध के लिए क्षमा प्रदान करता हूँ और आशा करता हूँ कि वे इस भूल को भविष्य में कदापि न दोहराएंगे। स्वस्ति, स्वस्ति, स्वस्ति। हे महाराजाओं, मैं अपने राजभवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपके पराक्रम से, आपके यश से, आपके शौर्य से भली भांति परिचित हूं। आप उसी प्रकार पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हैं जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा नवमंडल की शोभा बढ़ाते हैं। मैं आपके बल को, आपके तेज को बारंबार प्रणाम करता हूं। हे महिष्मती नरेश, महान सम्राट सहस्रा अर्जुन, हम बता नहीं सकते कि आपका निमंत्रण पाकर हम कितने प्रसन्न हुए। हमें लगा इतनी महानता पाल लेने के बाद भी आप हम जैसे राजाओं को भूले नहीं। नहीं मेरे पूज्य अतिथिगण, आप सब महान हैं। मेरे औपचारिक निमंत्रण पर, मेरे बुलाने पर भी आप सब यहां आ गए। ये महानता नहीं तो और क्या है? हमें आशा है कि आप अपने निमंत्रण का कारण भी बताएंगे। अवश्य। हे आदरणीय राजाओं, मैंने आपको इसलिए कष्ट दिया है कि मैं आपके साथ ऋषियों के आचरण और आश्रम की बढ़ती हुई शक्ति के बारे में विचार विमर्श करना चाहता था। हाँ, हमें समाचार मिल चुका है कि धर्म संसद ने आपको दंड दिया है। दंड? आप इसे दंड कहते हैं? नहीं, अपमान है ये, खुला अपमान। और ये अपमान केवल सम्राट सहस्रा अर्जुन का ही नहीं था, एक ऐसी चुनौतीपूर्ण ललकार थी जिसकी गूंज हमारे जनपदों तक भी पहुंच चुकी है। ऋषि ये बताना चाहते हैं कि वो हमसे कई अधिक बलवान हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मुझे इस अप्रिय घटना की व्याख्या नहीं करनी पड़ी। आप स्वयं समझ गए। हम ये भी समझ गए हैं कि ये केवल आपका नहीं, हम सबका अपमान है। हमारी शासन प्रणाली का अपमान है, मुकुट का, सिंहासन का, सत्ता के महान प्रतीकों का अपमान है। आज जो महाराज सहस्रार्जुन के साथ हुआ है, कल हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। मैं यही जानना चाहता था कि ऐसी अप्रिय घटना दोबारा ना हो, आप में से किसी के साथ भी ना हो। उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? वो तो हम नहीं जानते, हम तो बस ये जानते हैं कि आप जो भी करें हम आपके साथ हैं महाराज। हमारे मस्तिष्क में एक योजना है। हमारी प्रजा को यह बात कदापि ज्ञात नहीं होनी चाहिए कि हम ऋषियों के विरुद्ध पग उठा रहे हैं अथवा उन्हें दंडित कर रहे हैं। उन्हें यही लगना चाहिए कि ऋषि क्रोधित और उत्तेजित होकर हमारे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। ये कैसे संभव होगा? बड़ी सरलता से हमें उन्हें उत्तेजित करना होगा।
राजकोष से जो उन्हें सहायता मिलती है उसे बंद करना होगा। जनहित के नाम पर आश्रमों पर कर लगाना होगा और प्रजा से यह कहना होगा कि यदि कृषक और भूमि के स्वामी कर देते हैं तो ऋषियों को इस बात से छूट क्यों दी जाए। यह सब आश्रमों और ऋषियों की शक्ति को कम करने के ढंग। वाह, ऐसी योजना तो केवल आपके जैसा महान मस्तिष्क ही सोच सकता है महाराज सहस्रार्जुन। इस योजना की पूर्ति के लिए पहला पग मैं स्वयं उठा रहा हूं और कल ही उठाने जा रहा हूं। क्या करने जा रहे हैं आप? हमें नहीं बताएंगे? आपसे कुछ भी छुपाने का कोई अर्थ नहीं। जो मैं करने जा रहा हूं, जब वो हो जाएगा तो आपको देखकर और सुनकर बहुत आनंद आएगा। मैंने तुमको कितना रोका कि सुनार अभी जाग रहा होगा, उसके घर में मत घुसो, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अंततः हम पकड़े गए ना। मुझे क्या पता था कि हमारे गिरोह की दशा उत्तम नहीं है। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। अरे होगा क्या? महाराज सहस्त्रार्जुन के राज्य में न्याय की आस करना ही समय नष्ट करना है। उनके राज्य में चोरी करना पाप नहीं, पकड़ा जाना पाप है। खोलो। चलो, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। इस समय अर्धरात्रि को? हाँ, अभी इसी क्षण। लगता है मारे गए। दंड तो प्रातः काल भी दिया जा सकता है, रात्रि तो कट जाने दीजिए। चलते हो या मारते मारते ले चलूं? चलते हैं, चलते हैं भाई। जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है। महाराज की जय हो। अभियुक्त उपस्थित है महाराज। तुम जा सकते हो। महाराज, हम अपने बाल बच्चों की सौगंध खाकर कहते हैं महाराज कि अब हम भविष्य में कभी चोरी नहीं करेंगे। बस एक बार हमें सुधरने का अवसर दे महाराज, सदा हम आपके आभारी रहेंगे महाराज। यदि चोरी के आरोप में हमारे हाथ काटे न जाए तो हम इन हाथों से जीवन भर मंदिरों की सीढ़ियां स्वच्छ करेंगे महाराज। तुम लोगों के हाथ नहीं काटे जाएंगे। तो क्या गले काटे जाएंगे महाराज? नहीं महाराज नहीं, हमने तो सिर्फ चोरी ही की है, किसी के प्राण तो नहीं लिए। इतना कठोर दंड हमें ना दे महाराज, हम पर दया कीजिए। संभव है कि तुम लोगों के गले भी ना काटे जाएं। तो फिर क्षमादान भी दिया जा सकता है। क्षमादान? महाराज, कहीं मैं सोते में सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे, बल्कि यह सत्य है कि तुम लोगों को क्षमा भी किया जा सकता है। हो सकता है कि तुम लोगों को पुरस्कार देकर राज्य की सीमा से बाहर जाने की अनुमति भी मिल जाए, लेकिन यह तभी संभव है यदि तुम मेरा कहा मान लो, मेरे आदेश का पालन करो। महाराज, हम तो जन्म से आपके सेवक हैं, आपके दास हैं महाराज। आपके आदेश का पालन करना तो हमारा धर्म है महाराज। आप तो केवल आज्ञा दीजिए महाराज। तुम्हें एक स्थान से गौएं चुराना है। महाराज, चोरी करना तो हमारा जन्मजात व्यवसाय है, इसलिए तो भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है। परंतु वो स्थान है कहाँ? वो स्थान एक ऋषि का आश्रम है। ऋषि का आश्रम? हाँ,
तुम्हें ऋषि जमदग्नि के आश्रम से उनकी गौएं चुराना है। तुम उन गौओं को चुराकर उन्हें कहीं भी बेच सकते हो और उस धन को हमारी तरफ से पुरस्कार समझ लेते हो। क्षमा करें महाराज, हम लोग तो केवल चोर हैं और चोरी के अतिरिक्त हमें कुछ आता भी नहीं। परंतु ऋषि आश्रम तो एक पवित्र स्थान है जहां पर ऋषिगण हमारे ही बाल बच्चों को शिक्षा दीक्षा प्रदान करते हैं महाराज। ऐसे पवित्र स्थान पर चोरी करने में हमें अत्यंत पीड़ा होगी महाराज। तो मुझे तुम तीनों को मृत्युदंड देने में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। कारागार अधिकारी, आज्ञा महाराज। इन तीनों को ले जाओ और भोर होने से पहले इनका वध कर दो। हमें सब स्वीकार है महाराज, जो आप कहें वो सब स्वीकार है। हम अभी जाते हैं, चोरी करते हैं महाराज। हम आपके आदेश का पालन करेंगे महाराज। जान लो, अगर हमारे साथ किसी प्रकार का कोई छल किया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जाओ। ठीक है महाराज, धन्यवाद महाराज। देखिए महादेवी, देखिए, इसी प्रकार आरंभ होता है राजनीति और अपराध का गठजोड़। शासक अपने प्रतिद्वंदियों को नीचा दिखाने के लिए अपराधियों से सहायता लेने लगते हैं और फिर हो जाता है राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति में अपराध का प्रवेश समाज के लिए हानिकारक है, राष्ट्र के लिए हानिकारक है। और फिर अपराध का राजनीतिकरण। दया आ रही है मुझे सहस्त्रार्जुन पर। इतना शक्तिशाली और बलवान सम्राट होते हुए भी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण आज चोरों का आश्रय लेने पर विवश हो गया है। कमल नयन, मुझे सहस्त्रार्जुन राजा नहीं भिखारी लगने लगा है। अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए चोरों और लुटेरों से सहायता मांग रहा है। इससे अच्छे तो वो अपराधी हैं जो आश्रम के विरुद्ध कुछ करने के लिए झिझके थे। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें पल भर के लिए रोका था और आज भी वो जो करने जा रहे हैं वो केवल मृत्यु के भय से। इतना भयभीत है सहस्त्रार्जुन आश्रमों के अस्तित्व से। हाँ महादेवी, वो वास्तव में भयभीत है और इसीलिए अत्याचारी भी है, क्योंकि अत्याचार भी भय का ही तो एक रूप होता है महादेवी। अत्याचारी वही होता है जो भीतर से भयभीत होता है, जो भीतर से स्वयं को असुरक्षित पाता है। पर क्यों? ऋषियों ने ऐसा क्या कर दिया है? महादेवी, जिस प्रकार एक मदोन्मत्त गज अपनी पीठ पर बैठे हुए महावत और उसके अंकुश को शरीर से झटक कर फेंक देना चाहता है, उसी प्रकार सत्ता की मदिरा में चूर सत्ताधारी स्वयं पर कोई रोक, कोई विरोध सहन ही नहीं कर पाता। और इसीलिए तो ऋषिगण और उनकी धर्म संसद बनाई गई थी कि राजा जनहित के विरुद्ध कुछ ना करे, अपनी शक्ति और सत्ता का अनुचित प्रयोग ना करे, कभी अपना संयम न खोए। परंतु दुर्भाग्य से महादेवी, सहस्रार्जुन इसे अपनी स्वतंत्रता पर लगा हुआ पहरा समझ बैठा है। परंतु हे कमल नयन, दुख का विषय तो यह है कि ऋषिगण भी मानव हैं और सहस्रार्जुन भी। जो भी हो रहा है उसके फलस्वरूप तो मानव ही मानव से टकराएगा ना। फिर कोई भी जीते कोई भी हारे, वास्तविक हार तो मानवता की ही होगी। महादेवी, यदि ब्रह्मा का यही निर्णय है तो यही सही। पर यह तो आप देख ही रही हैं ना कि टकराने वाले दो मानवों में से एक के पास बाहुबल है तो दूसरे के पास बुद्धि बल, एक के पास शस्त्र है तो दूसरे के पास शास्त्र। देख रही हूँ कमल नयन, और ये भी देख रही हूँ कि युद्ध में बुद्धि वो कार्य नहीं कर सकती जो भुजा करती है। शास्त्र शस्त्रों की भांति प्रहार नहीं कर सकते। जानता हूं तुम्हें, और इसीलिए मैं समस्त मानव लोक को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं उनकी रक्षा करूंगा जो असहाय हैं, दुर्बल हैं, परंतु मानवता को जिनकी आवश्यकता है।
हमें क्षमा कर दीजिएगा ऋषिवर, हम विवश थे। हम जो भी कर रहे हैं उस पर हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कार रही है। परंतु चोरी हम अपने प्राणों को बचाने के लिए कर रहे हैं। स्वामी, स्वामी, क्या हुआ देवी? ये असमय कौवे क्यों रंभा रही हैं? अंधेरे में कुछ देख लिया होगा, अन्यथा इस आश्रम में तो कोई भय नहीं। मैं देखती हूँ। नहीं नहीं, तुम कष्ट ना करो, तुम गर्भावस्था में हो, तुम विश्राम करो, सो जाओ, तो अपने आप चुप हो जाएंगे। महाराज की जय हो। अभियान पूरा हुआ महाराज। आपके ये तीनों दास अपने कार्य में सफल होकर लौटे हैं। हम बहुत प्रसन्न हुए। अब इन तीनों के लिए आदेश क्या है? इन तीनों ने बहुत भला कार्य किया है, हमारे आदेश का पालन किया है, और हम नहीं चाहते कि इस कार्य की भनक किसी को भी मिले। हम चाहते हैं कि ये भेद कभी न खुले कि यह कार्य किसने किया। हम नहीं चाहते कि यह रहस्य कभी भी प्रकट हो कि यह कार्य किसने करवाया है। इस कारण महामंत्री सूर्य निकलने से पहले इन तीनों के सिर काट दिए जाए। क्या? नहीं महाराज, आपने तो कहा था कि हमें पुरस्कार दिया जाएगा। तुम्हारा यही पुरस्कार है। नहीं महाराज, नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये तो अन्याय है, अन्याय है। हमारी आज्ञा का पालन हो। सैनिकों, यह विश्वासघात है। महाराज, आपने झूठ बोला। राजा नहीं, दस्युराज है, हत्यारा है। मेरा सर्वनाश हो जाएगा। राजा को ईश्वर के अधिकार प्राप्त होते हैं, और ईश्वर कभी भूल नहीं करता।
अरे सारी गौएं कहाँ गई? मैंने तो उन्हें अपने हाथों से घुटों से बांधा था, कहीं चोर तो नहीं लगे सारी गौओं को हक कर। गुरुदेव को चल के सूचना देते हैं। चलो चलो। प्रणाम महाराज। कहिए महामंत्री जी, जमदग्नि आश्रम में रात की घटना की क्या प्रतिक्रिया हुई है? सर्वथा वैसी ही जैसी हमने आशा की थी। आश्रम में सनसनी फैली हुई है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आश्रम की गौएं भी चुराई जा सकती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आश्रम स्वयं को असुरक्षित और आतंकित पाने लगेंगे। 100%। आपका लक्ष्य 100% पूरा हो गया। यहां मुझे आपसे मतभेद है महामंत्री जी। मेरा लक्ष्य अभी पूरा नहीं, प्रारंभ हुआ है। अर्थात आप कुछ और भी करना चाहते हैं? हां महामंत्री जी, हम जो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए आपको हमारा आदेश लेकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम जाना होगा। जी मुझे? हां महामंत्री, स्वयं आपको। मुझे तो अर्धरात्रि को ही गौओं के रंभाने से संदेह हो गया था कि कोई ना कोई संकट अवश्य है। किंतु देवी ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई गौओं की चोरी करेगा। अरे निकृष्ट अपराधी भी इतना घृणित कार्य नहीं कर सकता। सत्य पूछिए तो मुझे गौओं की चोरी का इतना दुख नहीं है। मुझे तो विद्यार्थियों के आहार की चिंता है। जिसने भी ये अनैतिक कार्य किया है उसने शिशुओं के मुख से उनका भोजन छीना है। यदि विद्यार्थियों को दुग्ध आहार ना मिला तो उनके स्वास्थ्य का क्या होगा? हाँ। मैं सोचता हूं कि मैं स्वयं महाराज सहस्त्र अर्जुन के पास जाऊं। तो राजा है, देश में शांति और सुरक्षा व्यवस्था करना उनका धर्म है। उनके रहते हुए देश में लूटमार हो तो स्वयं उनके लिए लज्जा का विषय है। सिद्धांत रूप से तो आप सत्य कह रहे हैं, किंतु पुत्र कलश वाली घटना के उपरांत क्या उनका व्यवहार अब भी वैसा ही होगा जैसा पहले था? वो एक निजी समस्या थी देवी। राजा न्याय करते समय अपनी भावना से न्याय को प्रभावित नहीं होने देता। वो एक पिता और एक राजा के मध्य वाद विवाद का विषय था, परंतु ये तो व्यवस्था का विषय है। प्रजा का दुख, उसकी विपदा राजा नहीं सुनेगा तो और कौन सुनेगा? हमें नागरिक होने के नाते ये अधिकार प्राप्त है देवी कि हम महाराज से हानिपूर्ति की मांग कर सकते हैं। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम महामंत्री जी, आपका स्वागत है। पधारिए। बड़े उचित समय पर आए हैं। लगता है कि महाराज सहस्त्र अर्जुन को आश्रम में गौओं की चोरी की सूचना मिल चुकी है, तभी तो उन्होंने आपको भेजा है यहां। मुझे तो उन्होंने आपके लिए एक संदेश देकर भेजा है। मेरे लिए संदेश? क्या संदेश भेजा है महाराज ने? ऋषिवर, महाराज सहस्त्रार्जुन ने संदेश भेजा है कि उन्होंने राज्य की उन्नति के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। प्रजा की सुविधा के लिए यातायात के आधुनिक साधन, कृषकों की सहायता के लिए नए बांध इत्यादि इनमें प्रमुख हैं। इन योजनाओं के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। परंतु महामंत्री जी, आप ये सब बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? ऋषिवर, महाराज इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जनहित की योजनाओं के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से अनावश्यक व्यय बंद करने होंगे।
इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि आपके आश्रम को जो आर्थिक सहायता राजकोष से मिल रही है वह स्थगित कर दी जाए। क्षमा कीजिए महामंत्री महोदय, परंतु इस आश्रम में बालकों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उन्हें विद्याएं सिखाई जाती हैं, उनके जीवन का निर्माण किया जाता है। और यदि महाराज इस पर व्यय होने वाले धन को अनावश्यक और व्यर्थ समझते हैं तो मेरी सहानुभूति है उनके साथ। महाराज तो ये भी भली भांति जानते हैं कि जो कुछ भी धन वो मुझे देते हैं मैं अपने और अपने परिवार के पोषण पर नहीं बल्कि इन विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों के खान पान रहन सहन पर व्यय करता हूं। महामंत्री जी, यदि ये सहायता रुक गई तो इन विद्यार्थियों का क्या होगा? अरे शिक्षा ही समाप्त हो गई तो यातायात के साधन और बांध क्या करेंगे? ऋषिवर, मुझे खेद है कि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। मेरा कर्तव्य था आपको महाराज का संदेश सुनाना, जो पूरा हुआ। अब मैं अनुमति चाहूंगा। प्रणाम। रुक जाइए महामंत्री जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं गुरुदेव, जाने दीजिए महामंत्री जी को, मत रोकिए उन्हें। नहीं पुत्र, ये शेष विद्यार्थियों का प्रश्न है, उनके जीवन का प्रश्न है। जो इस आश्रम में रहते हैं उनका क्या होगा? इस आश्रम का क्या होगा? यह आश्रम इसी भव्यता से चलता रहेगा। परंतु कैसे पुत्र? इस आश्रम को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, और ये धन कहां से आएगा? धन हम लाएंगे गुरुदेव। तुम लाओगे? तुम कहां से लाओगे? हम नगर नगर जाकर दान मांगेंगे, द्वार द्वार पहुंचकर भिक्षा मांगेंगे गुरुदेव। तुम दान मांगोगे, भिक्षा मांगोगे? हाँ गुरुदेव, और इसमें दोष ही क्या है? जब स्वयं भगवान भिक्षा मांग सकते हैं तो हम क्यों नहीं मांग सकते गुरुदेव? भगवान ने मानवता के लिए भिक्षा मांगी थी, हम शिक्षा और विद्या के लिए भिक्षा क्यों नहीं मांग सकते गुरुदेव? पुत्र, सुन लिया महामंत्री जी, आप प्रस्थान कर सकते हैं और अपने महाराज से कहिएगा कि अब हमें उनके दान की कोई आवश्यकता नहीं। प्रणाम। मैंने अपने जिस अभियान की आप लोगों से चर्चा की थी उसका रूप तो आपने देख ही लिया है। मैंने अपने अभियान का पहला चरण पूरा कर लिया है। वास्तव में आपकी दूरदर्शिता सराहनीय है। एक ही प्रहार में आपने आश्रम की शक्ति आधी कर दी है। आश्रम की आर्थिक सहायता बंद करके आपने उनके बल का मुख्य साधन समाप्त कर दिया है। परंतु ऋषि जमदग्नि के शिष्यों ने भिक्षा मांगने का निर्णय लेकर उस हानि का तोड़ भी सोच लिया है। तोड़? राजकोष से जो धन मिलता था, भिक्षा से क्या उसका 10वां भाग भी जुटा पाएंगे ये मूर्ख ऋषि? कदापि नहीं, इसकी तो कल्पना भी व्यर्थ है। मित्रों, मैंने राह दिखा दी है, आगे बढ़ने की बारी आपकी है। हमें ऋषियों का अहंकार तोड़ना है और उनके आश्रमों को विध्वंस करना है। पर हमें क्या करना होगा? वही जो मैंने किया है। आप अपने अपने राज्य में आश्रमों की आर्थिक सहायता बंद कर दें और नए कर लगाएं, और जो भी आश्रम कर देने में असमर्थता व्यक्त करे उसे फूंक दें। हमें ऋषियों के आतंकवाद को समाप्त करके ही दम लेना है। अवश्य, यह बहुत ही आवश्यक है। हम आपसे पूर्णतः सहमत हैं। हाँ, हम आपसे पूर्णतः सहमत हैं। प्रणाम ऋषिगण। क्या समाचार लाए हो शिष्य? ऋषिगण, मैं ऋषि जमदग्नि के आश्रम से आ रहा हूं। वहां एक ऐसी घटना घटी है जिसके कारण पूरे राज्य में असंतोष फैलने लगा है। हमें पूर्व वृत्तांत सुनाओ शिष्य। ऋषिगण, गौओं की चोरी एक ऐसी घटना है जो आज तक नहीं घटी थी, किंतु जमदग्नि के आश्रम से 200 गौएं एक साथ चुरा ली गई हैं, और यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि इस चोरी में किसका हाथ है। गौओं की चोरी?
क्या यह संभव है ऋषिवर? मुझे तो तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि गौओं का मोल भाव तो सार्वजनिक रूप से होता ही नहीं है। इसलिए किसी का धन प्राप्ति के लिए गौओं को चुराना तो समझ में ही नहीं आता। और फिर यहां प्रश्न एक दो गौओं का नहीं है जो यह समझा जा सके कि किसी ने निजी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसा किया होगा। यहां तो प्रश्न 200 गौओं का है। ठहरिए, मुझे देखने दीजिए। हरिओम। इन गौओं की अच्छे से देखभाल की जाए, इन्हें चरने के लिए बाहर न ले जाया जाए, और इस बात का सदैव स्मरण रहे कि प्रजा की दृष्टि इन पर कदापि नहीं पड़नी चाहिए। जो आज्ञा सेनापति जी। ये तो अनर्थ है, घोर अनर्थ। क्या हुआ ऋषिवर? यह गहरे संकट की घोषणा है। ऋषिगण, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कुछ राजा और नरेश गुरुकुल संस्था पर आक्रमण करने के लिए उतावले हो रहे हैं। मेरा संदेह उचित सिद्ध हुआ। आक्रमण आरंभ हो चुका है। हे ऋषिवर, हम विस्तार से सुनने के लिए व्याकुल हैं। ऋषि जमदग्नि के आश्रम से 200 गौओं की चोरी में राजा सहस्रार्जुन का हाथ है, और ये सारी गौएं उन्हीं के पास है। ये तो बहुत घृणित कार्य है ऋषिवर। हमें मौन नहीं रहना चाहिए। गुरु वशिष्ठ, आपके विचार से हमें क्या करना चाहिए? राजा सहस्रार्जुन ने ऋषि जमदग्नि से अपने अपमान का प्रतिशोध लिया है, और प्रतिशोध लेने की धुन में वे अपना राजधर्म भी भूल गए। हमें उनको राजधर्म पुनः स्मरण कराना है। इसलिए हे शिष्य, तुम पुनः उनके पास जाओ और भरे सभागृह में जाकर उनके इस कुकृत्य का भंडाफोड़ कर दो। उन्हें बताओ कि हमें ज्ञात है, हमें सब कुछ ज्ञात है। उनसे कहना कि एक राजा को चोरी करना या करवाना शोभा नहीं देता। उनसे यह भी कहना कि धर्म संसद ने गुरुकुल संस्था पर किए गए इस प्रहार को बहुत गंभीरता से लिया है, और भविष्य में ऐसा कुकृत्य नहीं होना चाहिए। और उन्हें यह चेतावनी देना शिष्य कि धर्म संसद को एक राजा को भी अपदस्थ करने का अधिकार है, उन्हें सिंहासन से उतारने का अधिकार है।